जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूछें होती हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूछें होती हैं तो उसका आखिर समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली कही गई है। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हों तो वे अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती हैं या नहीं। कौन से हैं वो निशान, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना। वह बहुत दुर्भाग्यशाली होता है। आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती हैं। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगूठे पर यव यानी जो का चिन्ह होना लकी माना जाता है। जिन लोगों के अंगूठे पर या यव का चिन्ह होता है वह व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी और धनी होते हैं। अगर अंगूठे पर 3 यव चिन्ह बने होते हैं तो यह राजयोग को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के अंगूठे पर यव का चिन्ह होता है वह नीतिवान और विद्वान भी होते हैं। नंबर 4, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन लोगों की हाथ की रेखाएं गहरी और मुलायम होती हैं वह भी धनवान होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे लोग जीवन भर आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों की हाथ की रेखाएं कठोर और उभरी होती हैं वह धनहीन होते हैं। नंबर 5,
बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती हैं और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती हैं। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती हैं। यह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 6, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्च कभी भी बेकार नहीं होता। नंबर 7, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की आंखों की पुतली काली होती है वह लोग काफ़ी जिम्मेदार, मेहनती और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोग अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। जो भी वादा करते हैं जरूर निभाते हैं। वहीं भूरी आंखों वाले लोग मानसिक तौर पर काफ़ी मजबूत होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिविटी काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। भूरी आंखों वाले लोग अक्सर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होते हैं। नीली पुतली वाले लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग राजसी सुख भोगते हैं। ग्रे कलर की पुतली वाली लोगों में विश्लेषण करने की बहुत क्षमता होती है। दूसरों के सामने अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। नंबर 8, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 9, बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती है। नंबर 10, सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसी सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती हैं। नंबर 11, सामुद्रिक शास्त्रों में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। ज्योतिषी आचार्यों के अनुसार सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी अंगुली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती हैं। ये महिलाएं बेहद सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों की मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। नंबर 12, आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में दिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 13, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह धन संचय करने में भी माहिर होती हैं।
ये गरीब परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 14, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्कर का चिन्ह होता है वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में कभी काफ़ी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। नंबर 15, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का होता हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी भी पैसों और खाने की कमी नहीं होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।